कि शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, कि शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, और लाखों की भीड़ में फौजी पहचाने जाते हैं, और लाखों की भीड़ में फौजी पहचाने जाते हैं। तो जय हिंद साथियों, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो गणित के प्रश्न पूछे गए थे अभी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसके जितने भी सारे प्रश्न हमारे तक आए हैं उन सबको मैं आपको सोल्व करा रहा हूं। बहुत ही सिंपल लेवल यानी कि ब्लो लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल बच्चों के क्वेश्चन है। आपको आने वाली शिफ्ट के लिए मैथ की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई लेवल नहीं है मैथ का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी आपके सामने सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इनके आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे सामान्य विज्ञान की क्लास हो चुकी है, जिसमें कि हमने सामान्य विज्ञान के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करा था। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिए। उससे पहले जो मॉडल पेपर हुए थे और जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस के अंदर जो मैंने क्लासेस ली थी उसके अंदर 10 से 12 क्वेश्चन हमारी क्लास के अंदर से ही आए हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, जो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन कराए थे वहां से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो वो क्लासेस भी आप जाके देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से 3 गुनी है और तीसरी पहली से 5 गुना है, संख्या क्रमशः क्या होंगी। तो देखिए माना कि पहली संख्या क्या मान ली हमने, पहली संख्या को मान लिया कि x है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 3x। क्यों हो जाएगी, तो कि वो बोल रहा है दूसरी क्या है, पहली से 3 गुना है। ठीक है, पहली से 3 गुना हो गई। उसके बाद तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी 5x। 5x क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो तीसरी है वो पहली से कितनी है, 5 गुना है। तो देखिए दूसरी पहली से 3 गुना, तीसरी पहले से 5 गुना। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं, उसने औसत दे रखी है 27। अब आपको पता ही होगा कि औसत कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं औसत, पहले संख्याओं को जोड़ देते तो संख्याएं कितनी है, x 3x प्लस 5x। ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं औसत, बटा कितनी है संख्याएं कुल 3, औसत कितना दे रखा है 27 दे रखा है। ठीक है, ऐसे औसत निकालते हैं। अब क्या करना है, अब इनको जोड़ लीजिए, तो 5 और 3 8 और 1 9x, 9x बटा कितना हो गया 3, बराबर किसके है 27 से। यहां से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 को ले जाके इधर गुणा कर दीजिए। तो यहां से अगर हम बात करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 तिया 9। ठीक है, यानी कि पहली संख्या कितनी हो गई हमारी, पहली संख्या तो हो जाएगी 9। कितनी हो जाएगी पहली संख्या, 9 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी संख्या की हम बात करें तो 9 इंटू 3 कितनी हो गई 27 हो जाएगी। तीसरी संख्या की हम बात करें तो 9 इंटू 5 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 45। तो संख्याएं हो जाएंगी क्रमशः 9 27 और 45। अब देख लीजिए पहली दूसरी की कितनी है 3 गुनी है, और पहली तीसरी की कितनी है 5 गुनी है। ठीक है, तो हमारी जो आंसर हो जाएगा वो अगर आपके ऑप्शन में दे रहा होगा 9 27 और 45, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था औसत का। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्याज का। बहुत ही सिंपल साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। 18,400 रुपए पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज है तो 15 चौके 60% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 60%। 60% को हम क्या लिखेंगे 3/5। ठीक है, फ्रैक्शन में लिखना मैंने आपको सिखाया था 3/5। तो यहां से निकाल दीजिए 18,440 का क्या निकालना है हमें, 3/5 निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है 3/5 निकालना है। 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 3, 6 पंजे 30, यहाँ बच गया कितना 4 44, 8 पंजे 40, 4 बच गया 8 पंजे 40, यानी कि 3688 को 3 से गुणा करेंगे, 8 तिया 24 का 4 हासिल लग जाएगी 2, 8 तिया 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 6 तिया 18 20 का 0 हासिल लग जाएगी 2, 9 और 11, 11,064। कितना हो जाएगा 11,064 ब्याज हो जाएगा 15% वार्षिक दर से 4 सालों में 18,440 का। तो जो आपका आंसर दे रखा होगा 11,064 वही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, मैथ में इससे सिंपल कुछ ही नहीं होता। ठीक है, बहुत ही सिंपल लेवल की मैथ पूछ रहा है वो आपसे, बच्चों के लेवल की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनुपात का, बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था आपसे अनुपात का। इसमें क्या करना है, तो इसका तो मैंने आपको सीधी सर ने भी बताई थी, मैंने भी ट्रिक बताई थी कि इसको डायरेक्ट लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c। अब देखिए ए और बी का क्या दे रखा है 4:5 दे रखा है, और हम बात करें किसकी बी अनुपात सी का कितना दे रखा है 5:8 दे रखा है। कितना दे रखा है 5:8। मैंने आपको बताया था कि बराबर में इस 5 को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 5 है तो इधर भी क्या जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब इसको सोल्व करना। तो देखिए आप काटना चाहे तो यहाँ से काट सकते हैं, ये 5 और ये 5 कॉमन है तो ये कट जाएगा, तो जो रेशो आ जाएगा ए और बी और सी में कितना आ जाएगा 4:5:8। ठीक है, यानी कि 4:5:8 आ गया। हमें क्या पूछना है ए और सी का पूछा है, क्या पूछा है ए और सी का, तो ये जाएगा
4:8, इसको और काट देंगे तो 1:2, कितना हो जाएगा 1:2, यानी कि 1:2। जिस ऑप्शन में दे रखा था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इनसे सिंपल क्वेश्चन आते भी नहीं है, अगर आप इनसे सिंपल हो तो फिर आपको काउंटिंग ही आएगी। ठीक है, इससे सिंपल कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपसे पूछे थे। अगला हम बात करें, किसी संख्या में 34 की वृद्धि करने पर खुद की 3/2 हो जाती है तो वह संख्या होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है वो, किसी संख्या को 34 वृद्धि करने पर, यानी कि मान लीजिए संख्या क्या है x है, उसमें अगर हम 34 जोड़ते हैं, 34 की वृद्धि तभी होगी ना जब इसमें 34 जोड़ेंगे। वो कितनी हो रही है, खुद की 3/2, यानी कि खुद x है इंटू 3/2 करेंगे। अब क्या करना है, कुछ ही नहीं करना, x + 34, यहां पे 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे 3x, यहां से देख लीजिए 2 को गुणा करेंगे x से तो 2x, 34 दूना 68, तो मैं लिख सकता हूं 68 बराबर 3x, और यहां से पक्षांतरण करेंगे तो यहां पे प्लस का है तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 3x - 2x। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 3x - 2x 68। तो यहां से देखिए जो संख्या है वो कितनी है, 68 है। ठीक है, अगर 68 के अंदर हम 34 जोड़ते हैं तो वो खुद की कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 68। ठीक है, चलें अगले पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही सिंपल, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। x और 2x समपूरक कोण है, x का मान क्या होगा। तो देखिए समपूरक कोण आपको पता होना चाहिए, जिन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, x + 2x समपूरक है, तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री के बराबर। 3x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां से काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि x तो कितना है 60 डिग्री है और 2x कितना है 120 डिग्री है। तो x पूछा है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल है ये भी। 2 टी शर्ट और 3 शर्ट की कीमत 2000 रुपए है, जबकि 3 टी शर्ट और 2 शर्ट की कीमत 2500 रुपए है, तो बताओ एक टी शर्ट और एक शर्ट की कीमत क्या होगी। जब मैंने इस टाइप के आपको क्वेश्चन करवाए थे तब कहा था कि इसमें आप क्या कर लीजिए, ज्यादातर जोड़ने से क्वेश्चन होता है। तो देखिए मान लीजिए 2 टी शर्ट प्लस 3 शर्ट बराबर कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। फिर बोल रहा है वो 3 टी शर्ट प्लस 2 शर्ट बराबर कितना आ रहा है, वो 2500 आ रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 टी शर्ट प्लस 5 शर्ट बराबर कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, 5 कॉमन निकाल दीजिए यहाँ से, एक एक की वैल्यू नहीं निकालनी है। अगर आप एक एक की निकालेंगे कि इसमें पुट कर रहे हैं उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। देखिए टी शर्ट प्लस शर्ट बराबर कितना है 4500, यहां से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 9 5 जा 45, 900। देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया कि टी शर्ट प्लस एक शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी, 900 रुपए हो जाएगी, 900 हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 900, जो ऑप्शन में दे रखा था वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप वैल्यू पुट मेथड लगाएंगे यहाँ पे कि 2 टी शर्ट प्लस 3 शर्ट और यहां से वैल्यू पुट करके दूसरी क्वेश्चन में रखेंगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, आप जोड़िए और डायरेक्ट इसका आंसर निकालिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1/5 को प्रतिशत में कितना होगा 1/5। इसके इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो सर ने कराई है और मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दी। फ्रैक्शन को किसमें, परसेंटेज में बदलना और परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर बदलना। तो आपको बार बार बताते हैं 1/5 कितना होता है, 20% होता है। कितना होता है, 20% होता है। बच्चों के क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको, अब ये भी जो गलत कर देगा फिर वो कुछ ही नहीं कर सकता है, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको बोनस के, मैथ आपके बिल्कुल बोनस की आई है, बिल्कुल बेसिक लेवल की जो होती है ना, बेसिक मैथ जहां से बच्चा पढ़ना शुरू करता है मैथ को, वो क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे गए हैं। ठीक है, पहली शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 300 रुपए में खरीद कर 10% हानि पर बेच गया तो विक्रय मूल्य। तो देखिए 10%, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हानि लाभ को हमेशा परसेंटेज से करेंगे। 10% का मतलब है 1/10। मान लीजिए सीपी और एसपी के हम रेशियो निकालेंगे, तो सीपी 10 है तो हानि हो रही है तो एसपी कितना होगा 9। अब वो बोल रहा है वस्तु को 300 में खरीदा है तो 10 अनुपात किसके बराबर दे दिया उसने, 300 के। यहां से 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 30, एसपी निकालना है, 9 अनुपात है, 9 × 30 करेंगे, 9 तिया 27, 270। ये लीजिए डायरेक्ट आंसर हो गया कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 270 रुपए होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर 15 मीटर और x मीटर है तथा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्यूबॉइड दे रखा है तो देखिए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2LB BHHL। यहां से देखिए लेंथ कितनी है, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 15 मीटर 15 मीटर, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें x मीटर। अब उसने क्या बोला है कि अगर उसका टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 900 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो x की वैल्यू
फाइंड आउट करनी। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2LB BH प्लस HL, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो देखिए इसको हम यहां से सोल्व करते हैं। 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 10 इंटू 15 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 15 इंटू एक्स प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी कि 10 इंटू एक्स, और ये किसके बराबर है, 900 के बराबर है, ठीक है। इज इक्वल टू ये हो जाएगा 150 प्लस 15x और 10x 25x इज इक्वल टू 450। क्यों, क्योंकि ये बटा में चला जाएगा 2, ये कट जाएगा ना इससे, 450 हो जाएगा, 900 का आधा, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 25x बराबर 450 में से 150 गया तो कितना बचा, 300 बच गया। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 25 करते हैं तो 300, क्योंकि 12 इंटू 10 कितना हो गया, 250 हो गया, 25 दूना 50, तो x बराबर 12 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x बराबर 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू नहीं होगी तो उसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। तो जहां जिस ऑप्शन में आपके 12 दे रखा था वही आज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से दशमलव में बदलिए, ठीक है। कितने को, 45/60 को, 45/60, इसको क्या कर लीजिए आप। अब देखिए इसको आप कैसे सोल्व करते हैं, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 45 बटा, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं 6 इंटू 10। अब इसको 3 से काटिए, 3 दूना 6, 15 तिया 45। अब ये आपको पता है 15/2 कितना होता है, 7.5 होता है सर, 7.5/10 हो गया। अब नीचे क्या है, 10 है तो एक के बाद और पॉइंट लग जाएगा तो हो जाएगा 0.75, कितना हो जाएगा, 0.75। बिल्कुल सिंपल, आपको ऐसे अटेंड करना है क्वेश्चन को, डिवाइड देके देख रहे हैं, उसमें टाइम क्यों लगा रहे हैं, 6 गुना 10 करेंगे, 45/6 को क्या लिख सकते हैं, 15/2, और इसको लिखेंगे 7.5, एक के बाद और पॉइंट लगा देंगे तो 0.75 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 47 और 25 है, मैसेप है 15 है, तो लेसेप है क्या होगा। देखिए आपको पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, फॉर्मूला भी बताया था ये, बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF, ठीक है, ये होता है। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें LCM निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, लेसेप है निकालना है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पहले ही परोस के दिया कि ये लो, आपको तो खाने का काम है, डायरेक्ट बटा HCF बटा 15 आ जाएगा। 15 से काटेंगे, 15 दिया 45, एक बच गया, 15 एकम 15, 7, 15 पंजे 75, यानी कि 315। एलसीएम कितना हो जाएगा, 315। तो जिस ऑप्शन में 315 था वहां पे आपको टिक लगाना था, वही क्या था, आपका राइट आंसर था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैथ के क्वेश्चन आए थे। इससे सिंपल मैथ के क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। जिन बच्चों का नेक्स्ट शिफ्ट में मैथ्स का पेपर है उनको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपने बेसिक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, अच्छे क्वेश्चंस की, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी आया है। बिल्कुल मैथ और साइंस जो हमने करी है उसमें आपको कहीं अटकने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ के हल करते जाएंगे आपके आंसर निकलते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।